भी लगाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सीमा जी, कल आदिवासी दिवस है। आदि दिवस पे आज आपने चर्चा रखी है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आदिवासियों की चिंता चैनल पे करी। आदिवासी दिवस पर कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। केवल आते हैं और झूठा आश्वासन देकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ का जो परिंदा है, झूठ की जो हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बन बैठी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं सीमा जी, ईआरसी के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं, लेकिन आज तक ईआरसीपी की घोषणा 13 जिलों के लिए नहीं हो पाती। 13 जिलों का किसान पानी मांगता है, 13 जिलों का खेत सिंचाई के लिए, खेती के लिए पानी मांगता है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारे राजस्थान के सांसद को जल संसाधन शक्ति मंत्री बनाया था, लेकिन वो संजीव घोटाले में व्यस्त रहे। संजीव घोटाले में वो अपनी संपत्ति बनाने में लगे रहे, लेकिन राजस्थान में ईआरसीपी लागू हो, इस पर उन्होंने कभी भी भारत के प्रधानमंत्री से अपील नहीं की। उन्होंने एक बार राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ जी को यह जरूर कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार लागू तो हम ईआरसीपी लागू करते थे। तो ये वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार पूरे देश में बनाना चाहते हैं। और सीमा जी, डबल इंजन की सरकार तो मणिपुर में भी चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर बोल नहीं पाते हैं, कुछ सेकंड बोलते हैं तो कोर्ट के दबाव में बोलते हैं। हरियाणा पूरा चल रहा है, हरियाणा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मणिपुर और हरियाणा को तो पूरी दुनिया देख रही है। कल भी हमारे पास एक हमारे मित्र विदेश में रहते हैं, वो वहां बैठे बैठे कई बार इस तरह की एक्टिविटी चेक करते हैं। उन्होंने बताया कि आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो शिवाजी, बहुत चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी इस चिंता को लेकर के इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, और भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसीलिए की थी। महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, और हमारे जो अमीर गरीब की जो खाई हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर राहुल गांधी जी चिंता की थी। राहुल गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की थी कि आप प्रमुख राज्यों के साथ विशेष राज्यों का व्यवहार नहीं करें, आप प्रमुख लोगों के साथ विशेष मित्रता का भाव नहीं रखें। हिंदुस्तान आपका है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी कई बार भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर चुके हैं कि आप मन की बात रेडियो पे और टेलीविजन पे बहुत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि आपके बोलने के मायने होते हैं, एक बार आप आए और आप देश को संबोधित करें, आप देश को संबोधित करें। पूरा देश आपसे सुनना चाहता है, आपकी अपील का असर होता है। आपके बोलने से थाली बज जाती है, ताली बज जाती है, टॉर्च जल जाती है, घंटी बज जाती है। तो आप आए और देश को संबोधित करें। और देश सुनना चाहता है, देश आपके मुख से सुनना चाहता है कि हमारा देश एक रहे। आप आए और अपील करें। कहीं ना कहीं मदन जी देख लीजिए, यहाँ पर धर्म, हर राज्य, हर भाषा, राजस्थान में प्रेम भाव से रहे, हिंदुस्तान में प्रेम भाव से रहे। कम से राजकुमार जी, तो आप ये मानते हैं मणिपुर के ऊपर आप बोलते नहीं है, राजस्थान के ऊपर आप बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है क्योंकि जनता उन्हें सुनना चाहती है और उन्हीं को सुनती है, बीजेपी को सुनना चाहती है जनता, आप ये मान रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर सीमा जी, हिंदुस्तान की जनता ने भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है कि सत्ता में रहे आप, और वो सत्ता में रह रहे हैं। हमारे भारत के, हम सब के प्रधानमंत्री है वो, ना कि भारतीय जनता पार्टी के, ना कांग्रेस के, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और पूरी देश की जनता उनसे उम्मीद करती है कि वो राजस्थान में आते हैं और ईआरसीपी के लिए झूठा बोल के चले जाते हैं, वो आते हैं मानगढ़ धाम आश्वासन देके चले जाते हैं। तो राजस्थान वासी उनसे अपील करता है, मांग करता है कि आप ईआरसीपी की घोषणा तुरंत प्रभाव से करें, आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। इस बात की मांग करता है। ओपीएस पूरे हिंदुस्तान में लागू हो, इस बात की मांग भी करता है। आप हमारा जो बाड़मेर की रिफाइनरी है उसको जो आप अटकाते हैं बार बार, उसकी भी मांग करता है। तो मांग में बहुत सारी है सीमा जी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपने गिरिबान में जाके और वसुंधरा जी को मना लो, वरना राजस्थान में आपका बहुत बुरा होने वाला है। ये बार बार आते हैं, कांग्रेस के गिरिबान में जाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, और 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी रिपीट होती इनको दिख रही है, और उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। शिवाजी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की, और उन योजनाओं की हवा निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने शब्दों के माध्यम से करना चाहती है। सीमा जी, राजस्थान का आम आदमी इस वक्त राजस्थान की सरकार से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश है। वो कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। और कल मानगढ़ धाम में बांसवाड़ा में जब राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे, पूरा राजस्थान वहां इकट्ठा होगा। तो आप देख लीजिएगा, सारे हिंदुस्तान के चैनल दिखाएंगे कि राजस्थान की जनता राहुल गांधी जी का किस तरीके से स्वागत कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से पहले 5-5, 7-7 बार भारत के प्रधानमंत्री आए थे, उस वक्त उनका स्वागत किया था। इसलिए मैं आपके चैनल पे पुनः आप आदिवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी जी का राजस्थान की धरा पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
चलिए ठीक है मदन जी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं।